Beta, with the deepest sorry, I have no idea why we have been disconnected. मेरी आवाज़ आ रही बेटा? शुरू में ये मसाइल होते हैं. आवाज़ आ रही बेटे? ठीक है. Sometime चल जी, मैं इसको आगे लेके चलना है. हमारी अगली जो क्लास आने वाली है, अभी जो इसको आगे ले जाएंगे, ये ख़त्म हो चुका है बेटा. मैंने ये बताया था कि शायद डिफरेंसेस आपकी किताब में नहीं शामिल हैं. ठीक है. बिस्मा क्या पूछना चाह रही हो भाई? जी अनम्यूट किया है मैंने आपको. आप बोलें, क्या बोलना चाह रही हैं बिस्मा? अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. जी बेटा. सर वो चैट कर रही हूँ तो उधर लिखा हुआ आ रहा है मेरिट एंड मेरिट इज नॉट इन दिस मीटिंग. मेरिट एंड मेरिट चैट में तो किससे चैट कर रही हैं आप, ये बताइए. नहीं मतलब कि ऐसे क्वेश्चन या फिर कुछ पूछ रहे हैं क्वेश्चन तो यहाँ पर मतलब लिखती हूँ अच्छा, तो नहीं. वो उसकी मैं चेक करता हूँ. तो फिर आपको कहीं ऐसा तो नहीं कि कंप्लीट होस्ट के साथ आप सिर्फ बात कर सकती हैं और किसी मेरिट एंड मेरिट से आप यहाँ नहीं बात कर रही हैं. आप सिर्फ यहाँ नहीं लिखिए. आपसे. हाँ, अल्लाह की मैं वली. मतलब लिखती हूँ. अच्छा, मेरा बेटा आपको लग रहा है कि नहीं आ रहा है, लेकिन आपकी बात आ रही है जो होगी, जब तो मैंने आपको फौरन अनम्यूट किया ना, है ना. अच्छा. मेरे पास असल में वट एवर यू राइट हियर इन चैट, it will respond. Nobody is in the meeting, but your co-host, your teacher is sitting here and he is observing everything, and therefore when you have raised a hand, I have allowed you to talk. ठीक बेटा? मीन्स सारी चीजें सेट चल रही हैं. ठीक है. मैंने आपको म्यूट कर दिया. हम आगे चल रहे हैं बेटा. ये जो डिफरेंसेस है ना, सिस्टमैटिक एरर, रैंडम एरर, डिफरेंसेस आर नॉट इंक्लूडेड इन फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री बुक. आपकी किताब में शामिल नहीं है. स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है. इसी वजह से इसके डिफरेंसेस कभी आए भी नहीं है. ठीक है. अब हम जा रहे हैं. रीकैप तो हमने पहले इसका किया हुआ है. हमने कल कोई खास चीज पढ़ी ही नहीं थी कि हम दोबारा से. A best student will learn complete topic but will also memorize definition of the systematic error and random error and their differences. नंबर नहीं चाहिए आपको. आपको सिर्फ डेफिनेशन ऑफ द सिस्टमैटिक एरर एंड रैंडम एरर की डेफिनेशन चाहिए. और अगर आप चाहते हैं तो आप डिफरेंसेस भी देख लें. मेरी तरफ से क्लास ये वाली कंटिन्यूटी ख़त्म हो गई है. मैं अब एक और टॉपिक को शेयर करना चाहता हूँ. Now we are moving towards our next topic, that is the significant figure के अगले टॉपिक की तरफ जा रहे हैं. ठीक. देखिए हमारे अब आज की क्लास अब शुरू हो रही है, यानी आगे के लिए. कल तक की चीजें मुकम्मल कर दी. कल की चीजें थी नंबर क्या होता है, टाइप्स ऑफ नंबर क्या होते हैं, उनकी एग्जाम्पल की थी. फिर बाद में जाकर के हमने एरर पढ़ा, टाइप्स ऑफ एरर पढ़ा, रैंडम एरर, और जो है ना मतलब वो एक और कौन सा एरर था, रैंडम एरर एंड सिस्टमैटिक एरर, और उसकी डेफिनेशन पढ़ी और उसकी एग्जाम्पल्स पढ़ी थी. बस अब हम जा रहे हैं आगे की तरफ को, और हमें ये देखना है कि हमें पढ़ना क्या है. हम देख रहे हैं स्टूडेंट शुड बी एबल टू नो एंड सॉल्व. सिग्निफिकेंट फिगर्स की डेफिनेशन उन्हें आनी चाहिए. रूल्स टू डिटरमिन सिग्निफिकेंट फिगर्स, ये रूल्स, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है. ठीक है. एग्जाम्पल टू एक्सप्लेन, वो ये मतलब लास्ट रूल जो है वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है. एग्जाम क्वेश्चन हमने सॉल्व करना है. सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या है? सिग्निफिकेंट फिगर्स, देखिए हम जब कभी भी कोई भी मेजरमेंट करते हैं तो उस मेजरमेंट के दौरान जो डेटा हमें मिलता है, जो आंसर हमें मिलता है, जो वैल्यू हम कैलकुलेट करते हैं, तो उसमें जितने डिजिट्स तक हम ये कह सकते हैं कि हम रिलायबल हैं, हमें यकीन है कि वो दुरुस्त हैं,
तो वैसे तमाम किसी मेजर्ड वैल्यू में ऐसे तमाम डिजिट्स जिनके बारे में हम रिलायबिलिटी से और बहुत वसूख से ये कह सकें कि हमने दुरुस्त मेजरमेंट की है, ऐसे तमाम डिजिट्स को कहते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स। अब आप जरा आइए मेरी बात जरा ध्यान से सुने, फिर हम पीछे पलट के जाके देखिए सिग्निफिकेंट फिगर्स के बारे में। ये एक मैट्रिक स्केल है। इस मैट्रिक स्केल या मीटर स्केल जिसको आप कहते हैं, ये जो मैट्रिक स्केल है इसकी सलाहियत क्या है? इसकी कैपेसिटी सिर्फ ये है कि ये पॉइंट के बाद 1 डिजिट तक मेजरमेंट कर सकता है। ठीक है, अब आप जरा देखिए, अगर किसी शख्स ने कोई मेजरमेंट की है इस मैट्रिक स्केल से, सेंटीमीटर स्केल से, और उसने अपना आंसर लिखा है कि जो भी वैल्यू मैंने मालूम की है, जैसे फर्ज करते हैं एक बार है, कोई चीज़ है जिसका डिस्टेंस उसने बताया है कि उसकी लेंथ जो है 2.29 सेंटीमीटर है, तो कोई भी ऐसा फर्द जो कि एक्सपर्ट है वो ये कहेगा कि ये जो डिजिट्स जो आपने कैलकुलेशन की है या मेजरमेंट की है वो आपने गलत मेजरमेंट की है। गलत मेजरमेंट इसलिए की है कि मैट्रिक स्केल पॉइंट के बाद, जैसे ये 1, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, the metric scale can measure only 1 digit after decimal. Therefore, if you are measuring 2 digit after decimals means you are making a wrong calculation. Therefore, you can say that आपका जो कैलकुलेशन है वो रिलायबल नहीं है, सिग्निफिकेंट फिगर्स की तादाद गलत कोट की है आपने। इसमें ये जो थर्ड डिजिट है पॉइंट के बाद जो ये जो 9 है ये आपने गलत कैलकुलेट किया है, क्योंकि ए सेंटीमीटर स्केल कैन मेजर ओनली 1 डिजिट आफ्टर डेसिमल। तो दुरुस्त मेजरमेंट क्या हुई? दुरुस्त मेजरमेंट जो है वो 2.3 है। वो इसलिए दुरुस्त मेजरमेंट 2.3 है कि ये जो डिजिट 9 आपने मेजर किया हुआ था ये गलत है, ये ग्रेटर देन 5 है, ये 1 बनकर इसमें ऐड होगा, तो दुरुस्त मेजरमेंट जो है वो 2.3 है। यानी इसमें सिग्निफिकेंट, आपकी कैलकुलेशन में सिग्निफिकेंट फिगर्स की तादाद कितनी है? 2 है। अब आप ये मेजरमेंट अपने टीचर को दिखाएं, किसी साइंटिस्ट को दिखाएं, जिसको भी दिखाएं, वो ये कह सकता है कि 2.3 एक ऐसी मेजर्ड वैल्यू है जिसके बारे में हमें पुख्ता यकीन है कि ये दुरुस्त मेजरमेंट्स हैं। तो इसलिए आप ये कह सकते हैं ऐसे तमाम डिजिट्स जिनके बारे में आपको पक्का यकीन हो, all those digits in a measured value which are reliable, ऐसे तमाम digits, all reliable digits in a measured value which is known with certainty, जिनके बारे में आपको पुख्ता यकीन हो कि वो दुरुस्त है, ऐसे तमाम के तमाम डिजिट्स क्या कहलाते हैं? सिग्निफिकेंट फिगर। फिर सुने, किसी भी मेजर्ड वैल्यू में जब आपके पास आपको किसी डिजिट्स के बारे में पुख्ता यकीन हो कि आपने ये तमाम के तमाम डिजिट्स जो आपने कोट किए हैं ये दुरुस्त कोट किए हैं, तो वो सिग्निफिकेंट कहलाएंगे। ऐसे तमाम डिजिट्स जिनके बारे में आपको पुख्ता यकीन हो कि ये दुरुस्त हैं वो डिजिट्स सिग्निफिकेंट फिगर कहलाते हैं। और वो डिजिट जैसे यहाँ पे 9 है, ये आपको पता है कि ये सिग्निफिकेंट इसलिए नहीं है कि जो इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल किया गया है, जो मेजरमेंट मीटर स्केल इस्तेमाल किया गया है, उसकी सलाहियत ही पॉइंट के बाद 2 डिजिट मेजर करने की नहीं है, इसीलिए ये वाली मेजरमेंट गलत है। इसके अंदर 3 सिग्निफिकेंट फिगर नहीं है, जबकि यहाँ पर 2 सिग्निफिकेंट फिगर है, क्योंकि आपको इसके बारे में पुख्ता यकीन है कि आपने दुरुस्त मेजरमेंट की है। बिल्कुल आप देखिए, इसी तरह जब आप बात करते हैं किसी और मेजरमेंट के मुताल्लिक, अगर आप किसी मेजरमेंट के दौरान अगर आप सेंटीमीटर स्केल लें तो पॉइंट के बाद 1 डिजिट मेजर कर सकते हैं, लेकिन अगर आप वर्नियर कैलिपर लें तो आप पॉइंट के बाद 2 डिजिट मेजर कर सकते हैं। तो सिग्निफिकेंट फिगर की तादाद इंस्ट्रूमेंट की कैपेसिटी पे भी डिपेंड करती है। जो सर इतनी देर से आप बोल रहे हैं, हमें ये तो बताइए सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या हैं। तो जवाब क्या हुआ, किसी मेजरमेंट के दौरान ऐसे तमाम डिजिट्स जिनके बारे में आपको पुख्ता यकीन हो कि वो दुरुस्त हैं, उन डिजिट्स की तादाद को क्या कहते हैं? दे आर कॉल्ड सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो जैसे मिसाल के तौर पर आप देखिए, सिग्निफिकेंट फिगर का टॉपिक क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट है।
डेफिनेशन आपको आनी चाहिए, डेफिनेशन और इसके रूल्स दोनों आपको आने चाहिए। ज़्यादातर डेफिनेशन पूछते हैं, कभी कभार इसके रूल्स भी पूछ लेते हैं। फिलहाल हम सिर्फ डेफिनेशन पर हैं। सिग्निफिकेंट फिगर की क्या ज़रूरत है? तमाम मेजरमेंट के दौरान रैंडम एरर को घटाने के लिए सिग्निफिकेंट फिगर चाहिए होता है। सिग्निफिकेंट फिगर क्या बताता है? ताकि गलती को घटाया जा सके और हम रिलायबिलिटी को बढ़ा सकें। तो डेफिनेशन क्या है बेटा? देखिए, द डिजिट्स इन अ नंबर विच इज नोन विद सर्टेनिटी, किसी मेजर्ड वैल्यू में ऐसे तमाम के तमाम डिजिट्स जिनके बारे में सर्टेनिटी हो, पुख्ता यकीन हो कि वो दुरुस्त तरीके से मेजर्ड किए गए हैं, ऐसे तमाम के तमाम डिजिट्स क्या कहलाते हैं? ये सिग्निफिकेंट फिगर्स कहलाते हैं। कभी कभार कुछ लोग इसको एक वर्ड और इजाफा करके भी लिखते हैं, वो लिखते हैं द रिलायबल डिजिट्स, वो डिजिट्स जिनके बारे में आप खुद भी एतबार कर सकें। द रिलायबल डिजिट्स, काबिल एतबार डिजिट्स इन अ नंबर, मेजर्ड नंबर में ऐसे डिजिट्स जिन पर एतबार भी किया जा सके, विच इज नोन विद सर्टेनिटी, और एतबार करने का मतलब जिसके बारे में पुख्ता यकीन भी हो, ऐसे तमाम के तमाम डिजिट्स जो हैं किसी मेजर्ड वैल्यू में क्या कहलाते हैं? उन्हें सिग्निफिकेंट फिगर्स कहा जाता है। जैसे देखिए, अभी थोड़ी देर पहले जो मैंने ये वाली स्लाइड आपको दिखाई थी, मैंने आपको बताया कि इस 2.29 के अंदर देखिए थर्ड डिजिट जो है इसके बारे में रिलायबिलिटी नहीं है, इसलिए ये सिग्निफिकेंट फिगर नहीं है। रिलायबिलिटी क्यों नहीं है? रिलायबिलिटी इसलिए नहीं है कि मैट्रिक स्केल इतनी सलाहियत ही नहीं रखता कि पॉइंट के बाद 2 डिजिट तक मेजरमेंट करे। रिलायबिलिटी क्या है? सिर्फ यहां पर है, पॉइंट के बाद 1 डिजिट। तो आप ये इसीलिए कहते हैं कि इस मेजर्ड वैल्यू में ये दोनों के दोनों सिग्निफिकेंट फिगर हैं, लेकिन इस मेजर्ड वैल्यू में तीसरा डिजिट जो है वो सिग्निफिकेंट फिगर इसलिए नहीं है कि ये मीटर स्केल ये सलाहियत रखता ही नहीं है। ठीक है जी। अच्छा, अब आइए जरा मैं देखूं कि मैंने जो बातें की हैं मेरे बच्चों ने इससे मुताल्लिक बात क्या समझी है। चले, सिर्फ इतनी सी बात मुझे बताइए, आकिब, आकिब तुमको मैंने अनम्यूट किया है। आकिब, मुझे जरा पढ़ के बताओ ये क्या लिखा हुआ है। आर यू हियर आकिब? कोई बात नहीं। फरीदुल्लाह, आप बात करेंगे? यू आर अनम्यूटेड। मुदस्सिर, वुड यू लाइक टू? मुदस्सिर बेटा, यू आर अनम्यूटेड। नहीं? कोई और बच्चा रेज योर हैंड, कोई है जो बात करना चाहता हो? चलो कहो भाई, क्या बात करनी है? नवीन, चले भाई। नवीन कुमार, यू आर अनम्यूटेड। बोलें, क्या बोल रहे हैं? जी बिल्कुल, आपने फिजिक्स में अभी ये पढ़ा होगा, सर ने पढ़ाया होगा। चले फिर ठीक है, यू डोंट हैव, तो अब मैं, चलें क्लोज। आगे चलूं बेटा? अभी तक सिर्फ डेफिनेशन पढ़ी है, सेम डेफिनेशन, सिर्फ डेफिनेशन। कोई ऐसा बच्चा है, देखें ये सिर्फ इतना सा है, द डिजिट्स इन अ फोर्थ पार्टिसिपेंट रेज हैंड। कौन है भाई ये जो हैंड रेज कर रहे हैं? जी भाई, मोहम्मद सऊद, कुछ बोलना चाहते हो? बोलो सऊद।
नो, टाइम वेस्ट कर रहे हो तुम लोग। चले, डेफिनेशन हो गई। डेफिनेशन पे कोई सवाल है आपका? डू यू हैव एनी क्वेश्चन ऑन डेफिनेशन? आप सही कह रहे हैं नवीन जी, ठीक है। ऐसे तमाम डिजिट्स जिनके बारे में आपको कॉन्फिडेंस हो कि वो दुरुस्त हैं, उनको कहा जाता है दे आर कॉल्ड सिग्निफिकेंट फिगर्स। इम्तहान में सिर्फ डेफिनेशन आएगी। कोई सवाल करना है तो चैट में करो, ठीक है। मैं आपको जो है वो जवाब दे दूंगा आप, या अनम्यूट कर दूंगा। अनम्यूट करो तो आप कोई बात करते नहीं है। सिग्निफिकेंट फिगर्स जो है, significant figures deals with how to report a data correctly in accordance with the capacity least count of the instrument of the apparatus। significant figures किस चीज पर डिपेंड करता है? significant figure इंस्ट्रूमेंट की कैपेसिटी पे डिपेंड करता है। जैसे मिसाल के तौर पर मैट्रिक स्केल पॉइंट के बाद 1 डिजिट मेजर कर सकता है। आप जब बात करते हैं वर्नियर कैलिपर की तो वो पॉइंट के बाद 2 डिजिट मेजर कर सकता है। स्क्रू गेज की बात करते हैं तो पॉइंट के बाद 3 डिजिट तक मेजर कर सकता है। तो आपके पास सिग्निफिकेंट फिगर्स जो है वो ये बताने के लिए इस्तेमाल होता है कि डेटा कैसे रिपोर्ट किया जाएगा, और वो डिपेंड करता है लीस्ट काउंट या कैपेसिटी ऑफ द इंस्ट्रूमेंट के ऊपर। ये आपसे कभी कोई नहीं पूछेगा। इतनी देर से हम बात कर रहे हैं, हमने सिर्फ एक चीज पढ़ी है, डेफिनेशन ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स, ठीक है। हमने इसके अलावा और कुछ भी नहीं पढ़ा है। नाउ वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट। डू यू हैव एनी क्वेश्चन? बेटा आज की क्लास में कोई बंदा यस या नो भी नहीं लिख रहा है, सारे मुझे लग रहा है बस ऐसे ही बैठे हुए हैं। आगे चलूं? राइट यस, आगे चलूं? अभी सिर्फ मनाल ने बोला है 4 स्टूडेंट लिखेंगे तो मैं आगे जाऊंगा। आयशा यूसुफी, अभी उसामा ने बोला एक और स्टूडेंट बाकी है, ठीक है। चलो अब आगे चल रहे हैं। अभी तक सिर्फ डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है, रेस्ट इज अनइम्पॉर्टेंट। ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि इंस्ट्रूमेंट की कैपेसिटी क्या है। जैसे ये मैट्रिक स्केल है, इसकी कैपेसिटी पॉइंट के बाद 1 डिजिट मेजर करने की है। ये वर्नियर कैलिपर है, पॉइंट के बाद 2 डिजिट मेजर कर सकता है। तो जब आप डेटा रिपोर्ट करेंगे, मैट्रिक स्केल का जब भी आप डेटा रिपोर्ट करते हैं तो पॉइंट के बाद एक डिजिट पर रिपोर्ट किया जाएगा। 2 डिजिट पर रिपोर्ट करेंगे तो सिग्निफिकेंट फिगर्स नहीं होगा, रिलायबिलिटी नहीं होगी। ये सिग्निफिकेंट फिगर क्यों इंपॉर्टेंट है इस मामले में? सेंटीमीटर स्केल कैन मेजर ओनली 1 डिजिट आफ्टर डेसिमल, देयरफॉर द करेक्ट रीडिंग इज 2.3। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, रूल्स फॉर डिटरमिनिंग सिग्निफिकेंट फिगर्स। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, रूल्स फॉर डिटरमिनिंग सिग्निफिकेंट फिगर्स। ये आपको याद करना होगा। 5 रूल्स हैं, ठीक है जी। रूल 1, अगर आपको कोई सवाल दे दिया जाए और जैसे ये सवाल दिया गया, ये अब कहा गया इसमें सिग्निफिकेंट फिगर की तादाद 363 किलोमीटर में सिग्निफिकेंट फिगर्स की तादाद बताएं, 89.5। तो इस तरह इम्तहान में सवाल आता है, डिजिट दे देते हैं, कहते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स की तादाद बताएं। इन ऑल मेजर्ड वैल्यू इफ देयर इज नो जीरो, ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। किसी मेजरमेंट में जो डिजिट्स लिखे हुए हैं, अगर वो इंस्ट्रूमेंट की कैपेसिटी के अंदर अगर लिखे हुए हैं तो और उसमें वो नॉन जीरो डिजिट्स पर बेस करते हैं तो उनको कहते हैं दीज ऑल आर सिग्निफिकेंट। क्या है इसमें कितने डिजिट्स लिखे हुए हैं? 363, देयर आर 3 डिजिट्स, 3 डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। 89.52 किलोग्राम, दिस हैव 4 डिजिट्स, इट हैज 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स, ठीक है। इसीलिए रूल नंबर 1 इतना आसान है, अगर आपको याद है तो किस कदर आसान बात है। ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। ऑल, बेटा रूल नंबर 1 क्या है? ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। अगर किसी जगह पर आपको कोई वैल्यू लिख के दी जाए और कहा जाए कि इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स की तादाद बताएं, तो आपको क्या करना है, जितने अगर जीरो नहीं शामिल है तो तमाम डिजिट्स को काउंट करें। 1 2 3 3 सिग्निफिकेंट, 1 2 3 4 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स,
रूल 1 पे कोई सवाल है बेटा? नो लिखो, एटलीस्ट 3 बंदे 4 बंदे लिखो यहाँ क्लास में। नो नो नो, 2 बंदों ने लिखे हैं, 2 और लिखो, 3 हुआ। चौथा, ग्रेट, आयशा जीती रहो, रेस्ट ऑफ द स्टूडेंट जीते रहो। वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट रूल। नेक्स्ट रूल ये कहता है, ये जैसे इसमें बताया ना, इसमें कोई जीरो नहीं है, देयर आर 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स। ये सवालात दिए हुए और पूछा गया सिग्निफिकेंट फिगर्स की तादाद बताइए। तो देखिए, there are 2 significant figures, there are 4 significant figures, there are 5 significant figures, there are 6 significant figures. In this number there are 7, in this number there are 6, in this number there are 8 significant figures, there are 9 significant figures. ठीक है, रूल नंबर 2 पे चलो। रूल 2 ये कहता है, रूल 2 ये कहता है कि अगर आपके पास कोई वैल्यू दी हुई है और कहा गया इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स की तादाद बताइए, तो अगर देखिए ये नॉन जीरो डिजिट्स 1 2 3 तो सिग्निफिकेंट है। अगर जीरो इज इन बिटवीन नॉन जीरो डिजिट, जिसको हम कैप्टिव जीरो भी कहते हैं, इफ जीरो इज इन बिटवीन द नॉन जीरो डिजिट्स इट विल आल्सो बी सिग्निफिकेंट। वो क्या कह रहे हैं, देखिए हमारे पास रूल 2 क्या कहता है, जीरो इन बिटवीन नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। इसके लिए आसान वर्ड क्या इस्तेमाल किया जाता है, कैप्टिव जीरोस आर सिग्निफिकेंट। जैसे मिसाल की तौर पर आप देखें, फॉर एग्जांपल इन दिस मेजर्ड वैल्यू देयर आर 3 नॉन जीरो डिजिट्स, देयरफॉर दीज 3 इंक्लूडिंग दीज 3 जीरो which are in between these 2 non-zero digits are also significant, therefore there are 6 significant figure। ये जो 1 2 3 3 डिजिट्स हैं ये सिग्निफिकेंट है, और ऐसे जीरो जो 2 नॉन जीरो डिजिट्स के दरमियान 3 और 6 के दरमियान है ये भी सिग्निफिकेंट है। इसलिए टोटल सिग्निफिकेंट फिगर की तादाद यहाँ कितनी है, 6। देखिए ये जीरो जो है वो इन बिटवीन नॉन जीरो डिजिट्स है, इसलिए ये भी सिग्निफिकेंट। तो 1 2 3 4 5, दिस हैज 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स। यहाँ पर देखिए इसी तरह ये बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, आपको सिर्फ समझाने के लिए इसमें कहा गया है सिग्निफिकेंट फिगर्स की तादाद बताएं। तो आप देखिए सिग्निफिकेंट फिगर्स की तादाद ये यहाँ पे 3 है, यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर्स की तादाद 6 है, यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर्स की तादाद 8 है। वजह ये है कि ये 3 जीरो भी जो है वो सिग्निफिकेंट है। यहाँ सिग्निफिकेंट फिगर्स की तादाद 8 है, वजह ये है कि 6 तो नॉन जीरो डिजिट्स हैं और ये 2 जीरो भी सिग्निफिकेंट है। यहाँ पर 10 है, यहाँ सिग्निफिकेंट फिगर की तादाद 7 है, यहाँ 10 है, यहाँ 10 है। आपको कोई सवाल तो नहीं करना रूल नंबर 2 पर? मुजम्मिल, जी मुजम्मिल, आपको मैंने अनम्यूट किया है, पूछें क्या पूछना है जी। मुजम्मिल खालिद, डू यू वांट टू आस्क एनी क्वेश्चन? दोबारा रिपीट कर दें, सिर्फ इतना है बेटा कि अगर जीरो जो है, अगर जीरो इन बिटवीन नॉन जीरो डिजिट्स है, इसको कैप्टिव जीरो कहते हैं। ये 2 सिग्निफिकेंट प्लस ये जीरो भी सिग्निफिकेंट हो गया, तो 2 ये 2 डिजिट प्लस एक जीरो इज इक्वल टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर। नॉन जीरो डिजिट 1 2 3 4 नॉन जीरो डिजिट प्लस ये 2 जीरो जो कि इन बिटवीन नॉन जीरो डिजिट्स है ये भी सिग्निफिकेंट है। ठीक है मुजम्मिल, ये पूरे कराची में आजकल बेटा थोड़ा इन्होंने कनेक्टिविटी मसला करके रखा हुआ है और ये बच्चों के साथ मसाइल हैं। ठीक बेटा, कोई सवाल तो नहीं करना रूल 2 पर? मेरी ख्वाहिश ये है कि हम क्लास एंड करते करते जो है ना बेटा ये रूल्स बता दें आपको। रूल 3 पर जा रहे हैं। रूल 3 क्या कहता है, देखिए वो ये कहता है कि ऐसे तमाम मेजर्ड वैल्यूज जिनमें जीरो पहले लिखे हुए हों, जो डेसिमल के प्लेसेस को जाहिर करने के लिए लिखे जाते हैं, इनको आसान ज़बान में लीडिंग जीरो कहते हैं। लीडिंग जीरो काउंट नहीं होते,
लीडिंग जीरो काउंट नहीं होते। इसीलिए इस मेजर्ड वैल्यू 0.032 के दरमियान ये जीरो तो वैसे ही लिखा गया है, ये तो सिर्फ पॉइंट को प्रोमिनेंट करने के लिए, नजर आने के लिए लिखा गया है। तो ये जो जीरो है ये काउंट नहीं होता, लीडिंग जीरो काउंट नहीं होता, इसीलिए इसके पास दो सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। ये 3 लीडिंग जीरो काउंट नहीं होंगे, इसीलिए इसके पास 5 और 2 और ये कैप्टिव जीरो इन बिटवीन नॉन जीरो डिजिट काउंट होगा। तो 1 2 3 सिग्निफिकेंट फिगर है। Zero locating the position of decimal point in a number less than 1 are not significant. ऐसे जीरो जो डेसिमल पॉइंट की पोजीशन को लोकेट करते हैं ये सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होते, इन्हें आसान जुबान में लीडिंग जीरो कहते हैं। लीडिंग जीरो सिग्निफिकेंट नहीं होते हैं, ये रूल 3 है। एग्जाम्पल देखिए, जैसे मिसाल के तौर पर यहाँ नजर आ रहा है, ये आपके पास ये जो वैल्यू है इसके अंदर ये जीरो काउंट नहीं होता, तो इसके पास सिर्फ 1 सिग्निफिकेंट फिगर है, इसके पास सिर्फ 1 सिग्निफिकेंट फिगर है, ये काउंट नहीं हो गए, ये 3 जीरो, ये सिर्फ 2 सिग्निफिकेंट फिगर है, ये 3 जीरो काउंट नहीं होगा, ये 5 0 6 ये 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। तो आप जरा देखिए, ये इस तरह से जीते रहिए। ये बस इसमें सिर्फ इतना बताया है कि वो जीरो जो डेसिमल की पोजीशन लोकेट करते हैं उन्हें लीडिंग जीरो कहते हैं, वो काउंट नहीं होते बेटा। डू यू हैव एनी क्वेश्चन डियर स्टूडेंट्स? अदरवाइज आई विल मूव टू द 4th पॉइंट। देखिए, किसी अगला रूल ये है, किसी फ्रैक्शनल नंबर में बेटा ट्रेलिंग जीरो इन्हें कहते हैं, किसी फ्रैक्शनल नंबर के ट्रेलिंग जीरो काउंट होते हैं। किसी फ्रैक्शनल नंबर के, इसे कहते हैं एक्सट्रीम राइट पर, द फाइनल जीरोस एट द राइट ऑफ द डेसिमल पॉइंट आर सिग्निफिकेंट। यानी किसी नंबर में अगर जीरो ट्रेलिंग जीरो मौजूद है तो ये सिग्निफिकेंट है। जैसे इसके अंदर ये 2 डिजिट प्लस 3 डिजिट 5 सिग्निफिकेंट फिगर, ये 4 डिजिट प्लस ये 2 डिजिट 6 सिग्निफिकेंट फिगर्स। कोई क्वेश्चन करना है बेटा? फिफ्थ रूल 5, रूल 5 को बस ऐसे ही देखना है। रूल 5 की वजाहत हम अगली क्लास में करेंगे। रूल 5 थोड़ा डिबेट मांगता है और इसकी वजाहत आपकी किताब में नहीं है। आपको सिर्फ अगर कभी ये सवाल आ जाए तो रूल 5 आपको, रूल 4 अच्छा दोबारा समझा देते हैं, चले दोबारा समझा देते हैं। रूल 4 सिर्फ इतना कहता है ना बेटा, फ्रैक्शनल नंबर में देखिए ये फ्रैक्शनल नंबर है, इसमें लीडिंग जीरो नहीं है। एंड का जीरो क्या होता है? डेसिमल के राइट साइड का जीरो। फ्रैक्शनल नंबर के ट्रेलिंग जीरो एंड के जीरो काउंट होते हैं। बस सिर्फ इतना सा बताया जा रहा है, ठीक है। जैसे मिसाल के तौर पर यहाँ देखिए, एक फ्रैक्शनल नंबर है, इसके एंड में 3 जीरो हैं, ये एंड के 3 जीरो काउंट होंगे, इसलिए इसके पास टोटल सिग्निफिकेंट फिगर्स की तादाद जो है वो क्या है? ये सिग्निफिकेंट फिगर्स की तादाद जो है देयर, ठीक है। रूल 4 कि अगर कोई जीरो ऐसा हो जैसे ये जीरोज हैं ये काउंट होते हैं, तो इसीलिए ये 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, ठीक है। रूल 5 की तरफ निकल रहे हैं, जा रहे हैं, वी आर मूविंग टू रूल 5। Zeros that locate the decimal point in a number larger than 1 are not necessarily significant। इसके ऊपर बात जो है हम अगली क्लास में करेंगे। मेरी अगर आपको कोई सवाल करना है, वी हैव 2 or 3 minutes टू आस्क एनी क्वेश्चन। मैं आपको अनम्यूट भी करने को तैयार हूँ ताकि आप चाहें तो बराह रास्त क्वेश्चन कर लें। विद इन 2 minutes वी विल क्लोज। कोई सवाल है बेटा? नो? क्लास क्लोज करें।
ये मैंने आपको अनम्यूट किया है, आपको कोई सवाल करना है तो कर लें। बिस्मा बेटा कोई सवाल करना चाह रही हैं? मनाहिल कोई सवाल करना? यू आर अनम्यूटेड। यस हेलो सर। जी बेटा। सर आपने रूल्स एक्सप्लेन किए हैं, उसके साथ आपने कहा वो इम्पोर्टेंट है, तो उसके साथ जो एग्जांपल है वो कुछ भी क्लियर नहीं नहीं, हो गया। सिर्फ ओनली ओनली रूल्स बेटा, बस 1 2 3 4 5 रूल्स। ठीक, नो एग्जाम्पल। ये न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में आते हैं। ठीक, एग्रीड। यस। कोई और सवाल करना चाहता है बेटा? सऊद यू आर अनम्यूटेड। जी। बिस्मा यू आर अनम्यूटेड। एनी क्वेश्चन? नहीं? चलो क्लास क्लोज कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच बेटा। आपको अगली क्लास में फिर मज़ीद बात करेंगे। जीते रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम। हेलो, अस्सलामु अलैकुम बेटा। एक तो ये बताइए, क्लास में एक्टिव रहिएगा, ठीक है? और सिर्फ देखो जो है ना, और मुझसे बात कीजिएगा, ठीक है? हमें एक दूसरे से बात करना है। आपको याद है कल जब हम बात कर रहे थे तो मैंने आपको ये बताया था कि हम कैलिब्रेशन से मुतालिक एक वीडियो क्लिप में शेयर करने की कोशिश करूँगा। बताइए, कुछ लोग बोलें यस या नो। मेरी क्लास में 24 बच्चे बैठे हुए हैं, 24 में से 2 तो मैं हूँ, एक होस्ट है, बकिया 22 बच्चे बैठे हैं। ठीक है ना बेटा? आयशा जीती रहो। देखिए हमने, अब ये वीडियो नज़र आ रही है आपको? क्लिप नज़र आ रही है? स्क्रीन शेयर हो रही है? चलें देखें, हम इसको देखते हैं। बता रहा हूँ मैं। देखिए ये जो बैलेंस खरीदा जाता है ना, जब नया बैलेंस खरीदते हैं तो क्या करते हैं, उस नए बैलेंस के अंदर जो है ना बेटा, जब वो खरीद कर लाते हैं उसको अनपैक करते हैं, तो उस बैलेंस के साथ, अच्छा एक बात बताइए, क्या आवाज आ रही है आपको? देखिए मेरी आवाज नहीं, क्या क्लिप की आवाज आ रही है? ठीक है, ठीक है, ठीक है, चलें। वो मेरे पास टू वे कम्युनिकेशन नहीं है, तो मेरी बात सुने बेटा, मेरी आवाज तो आ रही है ना? देखें इस क्लिप में आपको ये बताया गया है कि जब आप नया बैलेंस खरीदते हैं तो बैलेंस में क्या होता है। उन्होंने ये बताया कि बैलेंस जब आप खरीद के लाते हैं और आप कोई वजन करने की कोशिश करेंगे तो वो कोई वजन नहीं देगा। वजह क्या है? वजह ये है कि उस कैलिब्रेटेड नहीं है। देखिए इन्होंने 200 ग्राम का वेट इसके ऊपर रखा और ये ई ई ई ई ई मींस एरर है। उन्होंने वो बैलेंस ये बता रहा है कि जैसे ही आपने उसको अनपैक किया है, आपने नया बैलेंस लिया, ये कैलिब्रेटेड नहीं है, आपने वजन रखा तो ये अनकैलिब्रेटेड है, इसी वजह से वो ई दे रहा है। और अगर वो मेजरमेंट देगा भी तो वो क्या काम करेगा? वो गलत मेजरमेंट देगा। तो इसीलिए इसको क्या काम करते हैं, गौर कर रहे हैं? देखें आप अगर इसको अनकैलिब्रेटेड वजन करते हैं तो देखें ये असल में इसका मैक्सिमम लोड था, तो उसके मैक्सिमम लोड की वजह से वो उसने कहा कि एरर है। लेकिन उसके वेट के नीचे वाला हेट जब आपने डाला है, ये वेट असल में 49.99 ग्राम है। लेकिन अनकैलिब्रेटेड जो आपका बैलेंस है, जिसकी आपने पहले से सेटिंग नहीं की है प्रॉपर, ये इसको रीड कर रहा है 50.03। ये इसको कम भी रीड कर सकता है। इसी वजह से क्या किया जाता है कि इसकी कैलिब्रेशन करना जरूरी है।
अब वो बता रहे कैसे कैलिब्रेटेड करते हैं, ये आपका मसला नहीं है। आपको सिर्फ ये देखना है कि आपने बैलेंस को ऑन किया, ये उसकी मेमोरी की रीडिंग है, ये देखें उन्होंने सेट कर दिया, उन्होंने बताया कि इसके मैक्सिमम वेट जो है वो 200 ग्राम तक मेजर करने की सलाहियत है, और इसको सेट किया और सेट करके उसके ऊपर 200 ग्राम डाल दिया और ये बता दिया कि जब भी ये वेट आएगा तो आपने 200 ग्राम तक ये इसकी रीडिंग, इसको स्केलिंग कर सकता है, और ये इन्होंने सेट कर दिया। अब इसके अंदर खुद ब खुद ही कैलिब्रेशन हो जाएगी और ये मेजरमेंट कर सकता है। ठीक है जी, कैलिब्रेशन का मतलब सिर्फ इतना सा मुझे ये बताना था आपको जो बैठे हुए स्टूडेंट्स हैं कि बेटा whenever we start using some machine we have to calibrate it. For example, when you were in class 10 you calibrated in term of the zero error, आपने you calibrated the vernier caliper, and in any shop or any sort of the chemical or any sort of the physical balance, when we talk about that, physical digital balance is calibrated in the first stage. ठीक है जी, दिस इज कॉल्ड सेटिंग अप ऑफ इंस्ट्रूमेंट और द कैलिब्रेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट टू मिनिमाइज रैंडम एरर। अब हम जो है वो अपने टॉपिक की तरफ जाना चाहते हैं। कल जहां हम मौजूद थे, ये कौन साहब हैं भाई? नवीन कुमार। नवीन कुमार कहते हैं कि सर मैं पीसी पर क्लास ले रहा हूं, वहां पर चैट्स नहीं जा रही। मुझे नहीं अंदाजा कि क्या है, पीसी पर तो सभी सभी लोग पर्सनल कंप्यूटर पे क्लास ले रहे हैं ना बेटा। अनस कौन है? अनस अपना कैमरा बंद कर लो बेटा। ठीक है, वी आर मूविंग। हम कल कहां पर थे? हमने कल जो है वो एरर, रैंडम एरर के ऊपर हमने ये डेफिनेशन ले लिया था। ठीक है जी, यहाँ पर हम ये कर चुके थे। आज की क्लास में इसको ख़त्म करना है ताकि हम अगले टॉपिक की तरफ जा सकें। हमारे पास ये रैंडम एरर और इनडिटर्मिनेट एरर के बारे में हमने क्या दिया था? वेरिएशन इन टेम्परेचर इन लैब, लिमिटेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट, दिस एरर कैन नॉट बी कंप्लीटली ओवरकम, दिस कैन ओनली बी रिड्यूस्ड। ये था रैंडम एरर का डिसएडवांटेज। अच्छा, सिस्टमैटिक एरर, रैंडम एरर के डिफरेंसेस हैं, ये आपके नोट्स का मामला है। इम्तहान में डिफरेंसेस आ जाते हैं तो सिर्फ 2 लिखना होता है, और ये आपको पता है सिस्टमैटिक एरर इज कॉज्ड बाय द डिफेक्ट्स इन द एनालिटिकल मेथड। ठीक है, और रैंडम एरर मे बी कॉज्ड बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ एक्सपीरियंस ऑफ ऑब्जर्वर, और भी था अनकैलिब्रेशन। ठीक है, इसकी एक फिक्स वैल्यू होती है, सिस्टमैटिक एरर की फिक्स वैल्यू होती है। आप इंस्ट्रूमेंट की खराबी को दूर कर दें, वो ख़त्म हो जाती है। और ये रैंडम एरर है, ये बंदे की सलाहियत पर डिपेंड करता है। जिसकी सलाहियत ज़्यादा है, एक्सपीरियंस ज़्यादा है, उसका रैंडम एरर कम होता है, जिसका एक्सपीरियंस कम है उसका रैंडम एरर ज़्यादा होता है। इसीलिए द रैंडम एरर वेरीज विद द एबिलिटी